रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना खुशगवार और पुरसुकून दिन है। दरख्तों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर अजीब जिला है। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना ठंडा है। यानी गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में हर तरफ चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो वो तेल निकालने वाले के घर भागा जा रहा है। कोई बैलों को पानी दे रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी सिर्फ दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। उनकी जेबों में कबीरी खजाना भरा हुआ है। बार बार जेब से अपने पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से वो अनगिनत ख्वाब बुन रहे हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बुगुल और गेंद। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद, 4-5 साल का दुबला पतला बच्चा, जिसका बाप पिछले साल हैजे की नजर हो गया और माँ ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद के पाँव में जूते नहीं, सर पर एक पुरानी धानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो खुश है। बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में दाने का एक तिनका नहीं। उसे दुख है कि उसके बेटे आबिद के बगैर ये ईद क्यों आई। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप तो अमीना ही थी। अमीना ने इसे 3 पैसे दिए, यही इसकी कुल कायनात थी। शहर का नज़ारा शुरू हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें और क्लब घर नजर आने लगे। ईदगाह पहुंचकर देखा तो नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। कितना पुरवकार मंजर था जब हजारों सर एक साथ सजदे में झुकते और एक साथ बुलंद होते, गोया बिजली की हजारों बत्तियां एक साथ रोशन हों और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिले। अब शुरू हुआ खिलौनों और मिठाइयों का हमला। महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन को बेहश्ती पसंद आया, नूरे ने वकील खरीदा। सब के खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वो सोचता है, खिलौने किस काम के, जरा सा हाथ से गिरे तो चूर चूर हो जाए। मिठाइयों की दुकानें आईं, किसी ने रेवड़ियां लीं, किसी ने गुलाब जामुन। हामिद बेचारा अपनी 3 पैसों की पोटली दबाए दूर खड़ा रहा। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें थीं। यहां हामिद अचानक रुक गया। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। अगर मैं एक चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वो कितनी खुश होंगी। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, पर हिम्मत करके बोला, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने उसे बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा गोया बंदूक हो, और शान से अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि ये चिमटा क्यों लाए। हामिद ने जवाब दिया, मेरा चिमटा रुस्तमे हिंद है, तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के हैं। मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में बराबर खड़ा रहेगा। बच्चों के दिलों पर हामिद के चिमटे का रौब बैठ गया। घर पहुंचते ही अमीना दौड़कर उसे गले लगाने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहां से लिया? मैंने मोल लिया है दादी, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। हामिद ने मुजरिमाना लहजे में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बूढ़ी अमीना का गुस्सा फौरन मोहब्बत में बदल गया। वो सोचने लगी, इस बच्चे में कितना जब्त, कितना ईसार है। दूसरों को मिठाइयां खाते देखकर उसका जी कितना ललचाया होगा। वहां भी उसे अपनी बूढ़ी दादी याद रही। अमीना का दामन फैल गया और वो रो रो कर हामिद को दुआएं देने लगी। हामिद उसका मुअम्मा क्या समझता, वो तो बस अपनी दादी की खुशी देखकर खुश था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।